अनुपम मिश्र इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। अनुपम, अभी हालात कहां पर है? आप कहां पर मौजूद हैं? वहां की स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि छात्रों को अलग अलग हिस्सों से लगातार हटाने के लिए हम देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से बाकायदा सरकारी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। जी चित्रा, बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त सबसे पहले बता दूं हेस्टिंग्स में हूं और हेस्टिंग्स इलाके से जो राज्य सचिवालय है नवान्नो, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक ब्रिज मैं दिखा रहा हूं आपको। आप देख रही हैं ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज सीधे सेकेंड हुगली ब्रिज की ओर जाता है, उससे कनेक्ट होता है और सेकेंड हुगली ब्रिज क्रॉस करते ही राज्य सचिवालय नवान्नो आता है। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी होगी। यहाँ पर इस ब्रिज पर देखिए एक बैरिकेडिंग, एल्यूमिनियम की बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ से किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अब मैं आपको पीछे के इंतजाम दिखाता हूँ। ये जहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है, बंदोबस्त किया गया है, यहाँ पर ये पूरा पुलिस का इंतजाम है। ये हेस्टिंग्स इलाका है और ये नॉर्मली फोर्ट विलियम जो आर्मी का हेडक्वार्टर है उसके पास का इलाका है और यहीं से जो नवान्नो की ओर को मुख्य सड़क जाती है, रास्ता जाता है, वो जुड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है, 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। और पुलिस का कहना था कि उन्हें स्पेसिफिक इनपुट था कि इस रैली के माध्यम से गड़बड़ी की योजना है, अराजकता की योजना है। इसी वजह से इतना सारा इंतजाम, इतना ज़्यादा इंतजाम इस वक्त यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो आप देख सकते हैं अब रेडी हो रहे हैं। ये बैरिकेडिंग है और सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी हैं, रैफ हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, महिला पुलिस के जवान हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, पुलिस के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, साथ ही जो वाटर कैनन है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी तैनात किया गया है। बसेस रखी गई हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके ले जाया जा सके। दमकल का इंतजाम किया गया है ताकि पानी की ज़रूरत पड़े वाटर कैनन के लिए तो पानी का इंतजाम किया जा सके। और ये मुख्य बैरिकेडिंग है। बैरिकेडिंग के इस तरफ पुलिसकर्मी तैनात हैं, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी हैं और बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये पहला कंटेनर है। ये कंटेनर से पूरे रास्ते को ढक दिया गया है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। जो कंटेनर है उसके बाद बांस की बल्लियाँ हैं और बांस की बल्लियों के बाद लोहे के जो गार्डरेल हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और उसके पीछे पुलिसकर्मी तैनात है। लगातार माइकिंग की जा रही है। कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण अगर रैली है तो उसको हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, हम देखते हैं वो कौन लोग हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, वो असल में ये पूरा रास्ता बंद हो चुका है तो लोग आने जाने के लिए भी यहाँ पर दिक्कत हो रही है। इस वजह से जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं तो सारे रास्ते असल में बंद हैं तो वो जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लोग भी एकत्रित हो गए हैं। पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि इस रास्ते से नहीं जाया जा सकता है और लगातार माइकिंग भी हो रही है। माइक के जरिए बंगला में कहा जा रहा है कि पुलिस शांतिपूर्ण आंदोलन पे हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन चूंकि ये इलाका जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत पूरी तरह से यहाँ पर 163 लागू रहती है, इस वजह से यहाँ पर एकत्रित नहीं हुआ जा सकता। रैली को इलीगल करार दे दिया गया है। और ये देखिए ये कितने बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पर सड़कों पर तैनात किए गए हैं। इन कंटेनर्स को हटाना नामुमकिन सा काम है। तो ये इंतजाम फिलहाल इस वक्त कोलकाता पुलिस की ओर से हेस्टिंग्स इलाके में किए गए हैं, जहां से नवान्नो की ओर मुख्य रास्ता जाता है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर नवान्नो है। चित्रा, हावड़ा ब्रिज पर लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई, मोबिल से उसको चिकना कर दिया गया। ये पूरी कवायद सिर्फ इसलिए ताकि इन प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। लेकिन दूसरी तरफ वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बारे में क्या बताएंगे? मैं चाहती हूं कि शुरू से इस खबर के बारे में एक एक जानकारी दें। अनुपम, अलग अलग तस्वीरें और यहाँ पर देखिए किस तरह से अचानक भीड़ आती है और उसको रोकने के लिए पुलिस वाले कैसे आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा इस वक्त क्या स्थिति कोलकाता में बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलकाता में छात्रों ने न बनना अभियान प्रदर्शन का ऐलान किया और उसी के तहत बड़ी तादाद में छात्र
सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरों के जरिए मौजूदा कोलकाता की स्थिति क्या बनी हुई है उसको आप समझ सकते हैं। अब आगे क्या होगा इस पूरे मामले में, अनुपम क्या आप जानकारी देंगे? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रही है, दूसरी तरफ उसको साजिश बताने की कोशिश ममता बनर्जी की पार्टी की ओर से की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं डॉक्टर्स के मामले में, और ऐसा लग रहा है कि उनकी ओर से जो भी आश्वासन दिया जा रहा है उस पर इन लोगों को कतई भरोसा नहीं है। जी देखिए चित्रा, सबसे पहले तो आपको बता दूं इसकी शुरुआत कैसे हुई। आरजीकर अस्पताल में जो घटना हुई उसके बाद से लगातार आंदोलन चल रहे थे, लेकिन 3-4 दिन पहले अचानक से ही एक छात्र समाज की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि हम नवान्नो अभियान करने की मांग कर रहे हैं और ये आह्वान कर रहे हैं। आज के दिन नवान्नो अभियान किया जाएगा जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जाएगी, और इसी के बाद एक सियासी घमासान भी शुरू होता है। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक वीडियो रिलीज किया जाता है, जिस वीडियो में एक स्टिंग ऑपरेशन है। हालांकि ये किसने किया ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इसमें बताया जाता है कि कुछ बीजेपी के नेता जो ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि इस रैली में 2-3 को सामने से हटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं अंदर की तरफ जाने के लिए। अनुपम अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। जी बिल्कुल, तो एक वीडियो प्रकाशित किया जाता है तृणमूल कांग्रेस की ओर से। कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि रैली के माध्यम से अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। जो स्पेसिफिक इनपुट है उसके अनुसार पुलिस की वर्दी में या फिर गोली चलाई जाएगी ताकि 1-2 लोगों की डेड बॉडी गिरे और जिससे इस आंदोलन को और बढ़ावा मिले। और इसी के बाद पुलिस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें पुलिस की ओर से भी कहा जाता है कि स्पेसिफिक इनपुट है कि इस रैली के माध्यम से एक अराजकता या अराजक माहौल पैदा करने की कोशिश हो सकती है, उसकी योजना है। और इसी के बाद पुलिस की ओर से लगातार बहुत बड़े बंदोबस्त किए जाते हैं। रैली को इल्लीगल करार दिया जाता है, अवैध करार दिया जाता है। पुलिस की ओर से ये भी कहा जाता है कि ये जो छात्र समाज है इसकी आड़ में ये बीजेपी की ओर से ये सब किया जा रहा है। एबीवीपी के नेता, इस जो छात्र समाज के नेता हैं वो एबीवीपी के नेता हैं, ये भी बात कही जाती है। और उसके बाद आज सुबह से ही हम देखते हैं कि जगह जगह 19 पॉइंट्स पर पुलिस की बैरिकेडिंग की जाती है नवान्नो जाने वाले इलाकों में। खासतौर पर जो हावड़ा का सांतरागाछी है, जहां पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई, जहां पर उग्र प्रदर्शन हुए, वहां पर पुलिस की ओर से भारी तैनाती की जाती है। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज, वहां पर भी थोड़ी गड़बड़ी हुई, एक रैली पहुंची, वहां पर भी पुलिस के इंतजाम किए जाते हैं। और कोलकाता में ये जो अभी मैं खड़ा हूँ हेस्टिंग्स इलाका, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पुलिस लगातार एक्शन में यहाँ पर है। कोशिश हो रही है किसी भी तरह से यहाँ पर कोई जमायत न हो, एकत्रित न हो लोग, और यहाँ पर बड़ा भारी बंदोबस्त किया जाता है। कोई 6000 के आसपास पुलिस कर्मियों को आज कोलकाता में सड़कों पर उतारा गया है। वाटर कैनन है, साथ में आंसू गैस के गोले हैं, लाठी है, और बड़े बड़े कंटेनर्स के साथ सड़कों को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो ये माहौल इस वक्त कोलकाता में हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर अभी तक कोई रैली पहुंची नहीं है। मुख्य तौर पर 2 रैलियां निकलने की बात थी, एक कॉलेज स्क्वायर से निकलने की बात थी और एक सांतरागाछी से निकलने की बात थी। कॉलेज स्क्वायर से जो रैली निकली वो हावड़ा ब्रिज की ओर चली गई और सांतरागाछी की रैली को सांतरागाछी में ही रोक दिया गया। फिलहाल यहाँ पर अभी तक कोई रैली नहीं पहुंची है, लेकिन पुलिस का बंदोबस्त भरपूर है।